हेलो नमस्कार, आप सबका स्वागत है और हम आपके साथ CHSL का पहला पेपर 2022 का लेकर पहुंच गए हैं और जिस पे मैं आपको पूरा सॉल्यूशन अरिथमेटिक का और DI का दे दूंगा। तो क्या है, तो व्हाट वाज द परसेंटेज। देखिए ये कारें दे रखी हैं 1000 में जो बनी है, बात खत्म। कहता कितना परसेंट प्रोडक्शन है टाइप ए कार का 1995 में विद रिस्पेक्ट टू इसकी टोटल प्रोडक्शन। मतलब भाई जो इसकी आपको प्रोडक्शन बतानी है वो 1995 की बतानी है। कंपेयर कर रहे हैं टोटल प्रोडक्शन से भी, आज तक टोटल कितनी बनी है। तो लो जी, ए पे आते हैं। 160 और 210 370 और 130 500 500 और 450 कितने हो गए, 950 कारें टोटल बनी है और हमें परसेंटेज बतानी है 1995 की। यानी 190 कारें आउट ऑफ 950, यानी आप कहेंगे कि 1995 की जो कारें हैं वो टोटल प्रोडक्शन का 20% बैठेंगी। 1995 की जो कारें हैं वो कुल प्रोडक्शन का कितना, 20% बैठेंगी। आपको उम्मीद करता हूं बात समझ आ गई हो पहले सवाल के ऊपर। ठीक जनाब। ओके, तो आगे बढ़ते हैं भाई लोग। यहां पे आप सबको पता है स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको लगा देना है, जो कि होता है 4/3πr³। वैसे मैं कोई भी सवाल एडवांस का नहीं डिस्कस करूंगा आपके साथ, अर्थमेटिक और DI। ठीक, जो दे रखा है 972 पाई, क्योंकि आप सबको पता है वॉल्यूम दे रखा है। पाई से पाई आप काट सकते हैं, 4 का डबल 8, 4 चौके 16, 4 तिये 12। तो आप कहेंगे r³ 729 के बराबर हो गया। तो r का मान जो है 9 सेंटीमीटर हो गया। ये आपके सवाल का परफेक्ट उत्तर आ गया। तो ये हमारे अगले सवाल का सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो क्या था, 15 लड़के और कुछ लड़कियों एक टेस्ट देती हैं और लड़कों का औसतन जो स्कोर है वो 26 है और लड़कियों का औसतन स्कोर 36 है और कंबाइन 30 है। तो इस तरीके के सवाल पे एलिगेशन आप लगाओगे तो आप बोलोगे कि लड़कों का जो औसतन स्कोर है भाई वो 26 है। आप बोलोगे लड़कियों का जो औसतन स्कोर है भाई वो 36 है और कंबाइन पूरी क्लास का औसतन स्कोर 30 आ गया। तो बेटा 36 में से 30 घटा दीजिए 6, 30 में से 26 घटा दीजिए 4। तो काटने के बाद आपके पास लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 आ गया। और अगर लड़के 15 हैं यानी 5 गुना, तो लड़कियां भी 5 गुना यानी 10 होंगी। ये आपके सवाल का उत्तर। तो देखो भाई CHSL कितना आसान पेपर बनाता है। अगर बेसिक बेसिक चीजों पे भी मेहनत करके कोई चले तो बढ़िया हो सकता है भाई लोग, ठीक है ना। अब जैसे मैंने फिर भी आपको बोला था मैं एडवांस नहीं बताऊंगा, एक और बता दे रहा हूं कि भाई आता है अपन को, बस मैं अर्थमेटिक कराऊंगा जल्दी क्योंकि पेपर पूरा कराना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। भाई क्यूबॉइड पिघलाना है और क्यूबॉइड को पिघला के उसके छोटे छोटे क्यूब बनाने हैं। अब पिघलाने के लिए वॉल्यूम और मेल्ट करने के लिए वॉल्यूम देखा जाता है, उसका आयतन देखा जाता है। तो क्यूबॉइड का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये आ गया क्यूबॉइड का आयतन। और तुम्हें एक खास बात पता है, जो क्यूब बनेंगे यानी ये जो छोटे छोटे घन बनेंगे, क्यूबॉइड मतलब घनाभ और क्यूब मतलब छोटे छोटे घन, जो घन बनेंगे ना उनका आयतन और इस घनाभ का आयतन बराबर होगा। और एक क्यूब की साइड 6 होगी तो इसका आयतन होगा, लंबाई भी यही, चौड़ाई भी यही, ऊंचाई भी यही। तो इतना आयतन एक घनाभ का और इतना आयतन एक घन का। तो भाग करके पता लग जाएगा कि कितने आपके जो हैं घन बनेंगे। 36 से 36 काट दो, 6 पे कट गया 2, यानी आपके सवाल का उत्तर आ गया 36 घनाभ आपके बनेंगे, सॉरी घन, यानी 36 क्यूब आपके बनेंगे। उम्मीद करता हूं समझ आ गया हो भाई, ठीक है। चलिए जनाब आगे। कहता कौन सा नंबर पूरी तरह 42 पे कट जाएगा। तो 42 पे कटने के लिए 7 पे और 6 पे कटना जरूरी है।
6 पे कटने के लिए 2 पे और 3 पे कटना जरूरी है। पहला ऑप्शन उठाइए, क्या ये 3 पे कटेगा? डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो जिनका सम 3 पे कटेगा वो आपका जो है मतलब 3 पे कट जाएगा। अब 2 5 7 7 2 9, यस 9 3 पे कट गया, 3 भी कट गया, पर 2 3 पे नहीं कटता यानी ये नहीं कटेगा। 2 5 7 2 9, 9 कट गया और 6 भी कट गया, यस ये नंबर 3 पे कटने के लायक है। 9 कट गया पर 8 नहीं कटेगा, 9 कट गया 3 भी कट जाएगा, यानी इन दोनों में से एक उत्तर होगा, या ये उत्तर होगा या ये उत्तर होगा। अब चेक करो 7 पे कटने का नियम। 7 पे कटने के लिए इनका जो ऑल्टरनेट अंतर है और इनका जो, ठीक है ये मच्छर भाई साहब कमाल कर दिया तूने, ठीक है। 7 पे कटने के लिए आप पहले तो एक और काम कर सकते हो, 7 पे पूरा ही काट के देख लो भाई, या ये होगा या ये होगा, एक काट के देख लो। 7 1 की, 7 6 के 42 और 7 0 और 7 6 के फिर से 42, ठीक है भाई डन। यानी ये नंबर आपका 7 पे पूरी तरह कट रहा है, यही आपका उत्तर होगा, बात यही खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। तो आपको बोल रहा है इसका क्या करना है। इसमें क्या होता है ना, जब बार लग जाए, वैसे तो 9 माइनस का है पर बार लगने के बाद जो है ना वो अब 9 प्लस का हो गया। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ब्रैकेट कैसे खोलनी है। तो फिर देख लो, ये आया 6, 15 में से 6 गया 9, 20 में से 9 गया 11, 10 में से 11 गया माइनस का 1 और 9 में से -1 को माइनस करोगे तो प्लस का 10 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी सही जवाब आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता कि एक आदमी 24,500 में एक फोन खरीदता है और इस सवाल को देखिए 12.5% का प्रॉफिट जो है बेटा, यानी 1/8 का वो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य पे है। तो ये सेलिंग प्राइस होगा, ये आपका प्रॉफिट होगा, यानी आपकी सीपी जो है वो 7 रही होगी। सीपी आपको दे रखी है, यानी 7 का मान बताया गया है और 1 का मान निकालोगे तो 3500 आएगा और एसपी निकालना है तो 8 का मान निकालोगे तो 28,000 रुपए आपके सवाल का उत्तर। भाई जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं ताकि पेपर मैं कम टाइम में आपको पूरा सॉल्व करके दे पाऊं भाई, ठीक। चलिए चलिए चलिए, थर्ड प्रपोर्शन, तीसरा समानुपात, उसका फॉर्मूला होता है y² बटे में x। तो 24 गुणा 24, जो पहली वैल्यू होती है वो x होती है, दूसरी y होती है, नीचे 15, 3 पे 5, 3 पे 8, 192 बटे 8 आएगा, यानी 38 सही 2/5 आपके सवाल का उत्तर होगा। ये रहा सही जवाब आपके थर्ड प्रपोर्शन का। अब बेटा और आगे चलते हैं, ये रहा रिटेलर डिस्काउंट देता है कि 3 लो और 2 फ्री मिलेंगी। तो मतलब 2 फ्री मिल रही हैं, कितने में से? 5 में से। बहुत सारे लोगों को लगता है कि 3 में से फ्री मिल रही हैं, 3 के साथ 2 फ्री हैं, पर 2 फ्री हैं 5 में से, यानी 40% का डिस्काउंट। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चर्चा शुरू करते हैं बेटा। अगला सवाल क्या कहता है? ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 36 दिन में कर सकता है, तो दोनों कितने में करेंगे? तो दोनों को गुणा कर दो, नीचे दोनों को जोड़ दो, तो आपके सवाल का उत्तर आ गया कि दोनों मिलकर काम को 9 दिन में निपटा देंगे। देखिएगा जरा, मतलब आप अगर नॉर्मली अपनी स्पीड पकड़े तो कितनी जल्दी सवाल को निपटा सकते हैं। आपके सामने चीजें हैं भाई, ठीक। सॉरी, वाहिगुरु। आगे आइए, सवाल है आपका कि एक बंदे को एक नंबर को इससे मल्टीप्लाई कह रहा है, ए पीपल मल्टीप्लाइड अ फिगर, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 3/5 से कर दिया, करना 5/3 से था। कर दिया 3/5 से, करना 5/3 से था किसी भी नंबर को। इन दोनों का एलसीएम ले लो 15, 15 नंबर हो गया। यानी अगर तुम 5/3 से करते तो 25 आता, पर तुमने 3/5 से कर दिया तो रिजल्ट 9 आएगा। एरर बताना है, कितने का एरर? 16 का। किसके बेस पे?
ओरिजिनल 25 के बेस पे गुणा में 100 कर दो, 64% का एरर आ गया। ये आपके सवाल का उत्तर आ गया भाई। ठीक, चलिए तो अब आगे लिखा है, इसको देखते हैं। क्या था, मार्क प्राइस जो है वो 300 रुपए है। ठीक है भाई, एमआरपी 300 रुपए है। होलसेलर स्टॉक क्लियरेंस की सेल लगाता है और हर 3 के साथ एक फ्री देता है। सुनो, 3 के साथ एक फ्री देता है, यानी एक फ्री देता है 4 में से, इसका मतलब है 1/4 का डिस्काउंट। फिर फर्दर 10% का डिस्काउंट और देता है, तो इसको बोलते हैं बेटा सक्सेसिव डिस्काउंट। और अब बढ़ते हैं बेटा कि अगर 10% का डिस्काउंट और देता, 10% डिस्काउंट ऑन द अमाउंट पेएबल ऑन बाय 3 गेट 1 फ्री, स्कीम प्राइस वाज ऑफर्ड टू मेकिंग परचेज वर्थ मोर देन 10,000। अगर कोई 10,000 से ज्यादा रुपए की चीज खरीदता है, तो रमेश ने 18,000 के कपड़े खरीदे। ठीक है भाई, 18,000 के कपड़े खरीदने वाले बंदे के बारे में बात करते हैं। पहले तो उसको 1/4 का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 4500 का मिलेगा, यानी 18,000 पे 4500 का डिस्काउंट मिल गया, चीज बच गई 13,500 की। फिर उसको 10% का मिलेगा 13,500 पे, यानी 13,000, ये आपका हो गया 1,350 रुपए का। तो जब आप इसको घटाने वाले हो तो आपके पास बचेगा 12,150। तो 18,000 की चीज कितने की मिली, 12,150 की। तो चेक करो, डिस्काउंट मिला टोटल 5850 का, किस पे मिला, 18,000 पे। क्या हो गया, लेंदी हो गया। लेंदी हो गया तो क्या कर लो, फिर आप कर लो कि एक 25% का डिस्काउंट है और एक 10% का डिस्काउंट है, क्योंकि 1/4 25% कहलाता है। तो आप क्या करो, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बाय 100, सक्सेसिव को एक में बदल देगा। ये 25% का डिस्काउंट है -25, 10% का डिस्काउंट है -10, दोनों को गुणा करके 250 आएगा, वो भी प्लस हो जाएगा, और बटे में 100, 0 0 कट गई, ये आ गया माइनस का 35, प्लस में कितना 2.5, तो आंसर आ गया आपका 32.5% माइनस में, यानी 32.5% का डिस्काउंट आ गया। लीजिए, बल्ले बल्ले हो गई। तो अगले सवाल पे बढ़ते हैं भाई। अगले अब लिखा है, एवरेज एज किसी ग्रुप की 4 साल बढ़ जाती है जब एक बंदा 32 साल वाला रिप्लेस हो जाता है 56 साल वाले की वजह से। अब आप सोचो, बंदा बदला है, ये नहीं कि बंदे बढ़ गए हैं, बंदे उतने ही हैं, बस बदला है। तो 32 साल वाला गया, 56 वाला आ गया, तो बताओ उम्र कितनी बढ़ गई, 24 बढ़ गई। 24 वो किस में बढ़ेगी, सब में बढ़ेगी, क्योंकि औसत के लिए सब में बांटा जाता है। औसत कितनी बढ़ गई, 4, तो कितने बंदे रहे होंगे, 6 बंदे रहे होंगे भाई। बात खत्म सर। पता नहीं तुम लोग कैसे करते हो कैसे नहीं करते, बट सेकंड्स के क्वेश्चन है ये सब, आप बेहतर कर सकते हो भाई। अगले सवाल पे आते हैं। 70% स्टूडेंट क्लास में लड़कियां हैं और 70% लड़कियां सॉकर खेलती हैं। लो जी, 100 बच्चे हैं, लड़कियां 70% हैं, तो लड़के हो गए 30 सर जी। 70% लड़कियां सॉकर खेलती हैं, तो 70 का 70% हो गया, 49 लड़कियां सॉकर खेलती हैं। 98 लड़कियां सॉकर खेलती हैं, तो लो जी, 49 बराबर 98, 1 बराबर 2, और टोटल बच्चे बताने हैं तो 100 बराबर 200, क्योंकि अगर 1 बराबर 2 है तो 100 बराबर 200 होगा। बात खत्म हो जाती है यहीं पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डीआई का अगला सवाल, ये कुल जनसंख्या दे रखी है और ये कितने परसेंट आदमी है, कितने परसेंट औरतें हैं, कितने परसेंट बच्चे हैं, ये दे रखे हैं। और आपको पूछा क्या गया है, ये देखते हैं। कहता अगर आर में जो बच्चे हैं उनमें लड़के लड़कियों का अनुपात, बच्चों में लड़के लड़कियों का अनुपात 2:3 है। ठीक है भाई, जो बच्चे हैं ना आर के, उनमें लड़कियों का अनुपात 2:3 है। आर में बच्चे कितना परसेंट है, 10%। 10% को 2:3 में बांटो, यानी 4% लड़के हैं, 6% लड़कियां हैं। और पी में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो भी बच्चों में, वो 5:4 है। पी कितना है, 20%। 20% को बांटो जरा, इसको कहोगे आप लोग 20% को बांटते हुए, ये आ जाएगा आपका 9 बराबर 20 और 1 बराबर
20/9, तो 5 बराबर आपका क्या आ गया भाई, 5 बराबर 100/9, और ये आ गया 80/9। ठीक है भाई। चलिए, आप में से कोई कहे सर ऐसे क्यों किया, बांट भी सकते हो फिर कर सकते हो या पहले भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने बोला टोटल लड़कियां बताओ पी और आर की, तो पी में आर में लड़कियां 6%, किसका 6%, 42,000 का, 42,000 का 6% निकाल लो, 2520 आ गया। इसमें जो लड़कियां हैं वो 80/9% है, तो इसका 80/9% निकालोगे तो 2 जीरो लग गई, कट गया, 9 पंजे 45, 9 का डबल 18, और इसको गुणा कर दो, 4160 आ गया। तो टोटल जब करोगे तो 6680 जो हैं लड़कियां होंगी आपकी पी और आर मिलाकर। ठीक, चलिए भाई, अब भाई चाहे गाली दे लेना चाहे कुछ दे लेना, मुझे स्पीड तो रखनी पड़ेगी भाई। ठीक, अब सवाल है, एक लोन 2 हाफ ईयरली किस्तों में देना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 8% पे। देखो, अगर सालाना 8% है तो हाफ ईयरली 4 कहलाएगा, और एक ले लो प्रिंसिपल, एक ले लो अमाउंट। 4% का मतलब हो गया 1/25, यानी प्रिंसिपल हो गया 25 और अमाउंट हो गया आपका 26। ठीक है, ये हो गया आपका पहला हाफ ईयर। कौन सा हाफ ईयर, फर्स्ट, और 2 हाफ ईयर है, और पूरे साल की 8 थी, आधे की 4 है, तो सेकेंड हाफ ईयर में स्क्वायर कर दिया जाता है, याद रखना। अब उन्होंने बोला कि इक्वल किस्तें हैं, तो पहले तो दोनों किस्तों को बराबर कर दो, 676 676, इधर 26 से गुणा तो इधर भी 26 से गुणा कर दो। अब आप जोड़ो, आपने पैसा ब्याज पे लिया कितना, मतलब आपने पैसा लिया कितना 1275, और आपने पूछा क्या है आपसे, किस्त पूछी है, ईच किस्त ये रही, तो 1275 का मान आपको दे रखा है 8925, इसको काट दो सर जी, एक का मान 7 आ गया, किस्त बतानी है तो 676 का मान निकाल दो, 42 53 और 42 और 5 47, 4732 रुपए आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। दिस काइंड ऑफ स्पीड यू रिक्वायर्ड इन योर पेपर सर। ठीक, कहता अगर बंदा 40 की स्पीड पे चले तो 25 मिनट लेट, और अगर वो अपनी स्पीड अगले दिन 10 बढ़ा दे यानी 50 कर दे तो 10 मिनट लेट। और डिस्टेंस बताना है, जब भी डिस्टेंस बताना हो बेटा और तुम्हारी दूरी सेम हो तो ये लगा लिया करना। ठीक है, डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2 बटे में S1 प्लस माइनस इंटू टाइम। अब देखो दूरी, एक स्पीड 40 है, एक 10 बढ़ के 50 हो जाएगी, दोनों की स्पीड का अंतर लेना है क्योंकि टाइम का भी अंतर है, यहां 25 मिनट लेट यहां 10 मिनट लेट, दोनों में 15 मिनट का अंतर, और मिनट को आर में बदल दो तो देखना भाई तुम्हारा डिस्टेंस 50 किलोमीटर निकाल के मैं तुम्हें देता। बात खत्म सर। रेशियो वेशियो लगाने में अपने आप को बेवकूफ बनाना है, बनाते रहो, और अगर टेक्निक जाननी है, पेपर क्लियर करना है, तो ये स्पीड होनी चाहिए जो मैंने आपको अभी दिखाई है भाई। और अब जरा ये सवाल तो पूरी तरह मुझे क्लियर नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक, ओके ओके, ये सब तो है ही। अब देखिए भाई आगे, तो ये कह रहा है भाई लोग कि क्लास में 29 लड़के 21 लड़कियां हैं, एवरेज स्कोर लड़कों का मैथ में 89 है, लड़कियों का 91 है, तो पूरी क्लास का क्या होगा। देखो, लड़कों का एवरेज स्कोर 89 है, लड़कियों का जो एवरेज स्कोर है वो 91 है, और इससे अनुपात निकल कर आता है लड़के और लड़कियां, पता लग गई। अब ये आपको यहां पर एक ऐसा वैल्यू रखना है ओवरऑल कि भाई इनके अनुपात, देखो इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है इस अनुपात में इनके अंतर को बांट लो, वरना ये याद रखो कि भाई लड़कों का एवरेज वेट तुम्हें पता है, सॉरी एवरेज स्कोर कितना है 89, और लड़के पता है, गुणा कर दो, टोटल स्कोर आ जाएगा। अब 29 गुणा 9 261 बचा 26, 29 गुणा 8 232, 232 और क्या था अपने पास 232 और 26 कितना हो गया भाई 258। ये लड़कों का स्कोर आ गया, इसी तरह लड़कियों का निकाल लो, 21 एकम 21 और ये आ गया 1911, दोनों को जोड़ लो। जब जोड़ोगे तो 4500 नहीं 45 कह रहा हूं 4492 आ जाएगा, और टोटल कितनी है, टोटल 50 है तो 50 से भाग कर दो, आपका एवरेज स्कोर आ जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 निमे 45, ठीक है, और
5 अट्ठे 40, 5 चौके 20 और बटे में 10 89.84। ये आपके सवाल का उत्तर आ गया। कैलकुलेशन तो जबरदस्त चाहिए ही चाहिए भाई। आगे बढ़ते हैं। बस खत्म सर जी, पेपर कितनी जल्दी खत्म कर लिया हमने। थैंक यू। मिलते हैं कल फिर से 11:30 बजे रात को। ये रिकॉर्डिंग डेली अवेलेबल होगी, तो जाइए ये रिकॉर्डिंग डेली बेस पर रात को 11:30 देखनी है, आपके लिए अपलोड होती रहेगी। ये पहला पेपर था। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।